प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे जी। डॉक्टर अमन, आपकी तरफ आता हूँ। अब ज़ाहिर है कि हम इस HPV वायरस जब ये आगे बढ़ता है और ये सर्वाइकल कैंसर की शक्ल इख्तियार करता है तो इसकी इब्तिदाई अलामात क्या होती हैं? सो बेसिकली अगर पेशेंट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में है, लाइक 45-47 ईयर्स तक की उम्र तक के फीमेल्स जो हैं उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो इरेगुलर हो सकते हैं, हैवी ब्लीडिंग हो सकती है। और अगर एक पेशेंट जो कि जिसको मेनोपॉज हो गया, मतलब उनके पीरियड्स ख़त्म हो गए थे, उसके 1-2 साल बाद उनको स्पॉटिंग शुरू हुई है, ब्लीडिंग शुरू हुई है, तो ये वो इलामात है जिसमें पेशेंट को फ़ौरन आना चाहिए। एक्सेस ब्लीडिंग होती है? एक्सेस ब्लीडिंग होती है, इरेगुलर ब्लीडिंग होती है। और इन मेल फीमेल बोथ अगर इससे इन्फेक्टेड है? हाँ, वो भी। और इनिशियली वैसे वार्ट्स बनते हैं सबसे, अगर इनिशियल जो इन्फेक्शन होता है वो वार्ट्स कॉज कर सकता है, लेकिन जो कैंसर है दैट इज फीमेल्स में इरेगुलर साइकिल्स कॉज करता है। ओके, अच्छा, ये क्योंकि एक ये भी सवाल किया जाता है कि जनाब ये अभी जो आप वैक्सीन दे रहे हैं और 40-45 साल की बात का एज के बाद खुदा न खास्ता होता है या नहीं होता, तो क्या इतनी ये वैक्सीन की जो डोज है ये इतनी कारगर होती है कि इतने साल तक, अगले 20-25 साल तक ये कारगर रहे? डॉक्टर सारिश? जी बिल्कुल ऐसा ही है कि ये कारगर होती है, इसका इम्पैक्ट होता है। वैक्सीन पाकिस्तान में अवेलेबल है, इन सम कंट्रीज़ ये एक्चुअली दिस इज़ कॉल्ड बाईवेलेंट वैक्सीन। ये 2 स्ट्रेन्स को कवर करती है और इन सम कंट्रीज़ इसकी 2 डोजेज़ लगती हैं, 0 मंथ एंड 6 मंथ। बट कुछ ममालिक में ये सिंगल डोज भी लग रही है। सो बिल्कुल ऐसा ही है कि ये लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी, ठीक है। अब ये तो टू बी डिसाइडेड कि जो डिटेल्स आएंगी कि पाकिस्तान में सेकंड फेज़ की ज़रूरत होती है या नहीं होती है। बहरहाल हम ये जो पहला मरहला है इसमें लोगों को आगाह करें, उनको बताएं। जी अली फैसल साहब, ये मुझे बताइएगा इब्तिदाई अलामात को ज़रा और थोड़ा सा आप मैं चाहूँगा कि डिस्कस करें, और फिर उस इब्तिदाई अलामात सिर्फ यही है, इसका कोई इलाज नहीं है, इससे बचाव क्या है, थोड़ा सा ज़रा इसके ऊपर रोशनी डालिएगा। जैसे अभी मेरी बहन ने बताया कि वैक्सीनेशन तो पाकिस्तान में भी यही होगा कि EPI के अंदर आएगी और 2 डोजेज़ लगेंगी, 0 मंथ और 6 मंथ के अंदर, और यही हमारा स्केड्यूल है और प्लान भी यही होना चाहिए कि पाकिस्तान में सारे बच्चियों को महफूज करने के लिए सर्वाइकल कैंसर की 2 वैक्सीन की डोज लगाई जाएँ। और ये जो अभी हो रही है ये कहलाती है सप्लीमेंट्री इम्यूनाइजेशन एक्टिविटी, जिसमें ज़्यादातर कम्युनिटी को फ़ौरन से जो है वैक्सीनेशन किया जाए, जैसे पोलियो की कैंपेन होती है, जैसे मीज़ल्स की कैंपेन होती है। जो अलामात हैं वो मेरी बहन ने बहुत अच्छी बताई हैं। मैं सिर्फ ये बता दूं कि बचाने का तरीका जो है कोई और नहीं है, बचाने का तरीका है इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन। आप कम्युनिटी को आगाही दे देंगे, कम्युनिटी को आप बता देंगे, लेकिन ऑन दी अदर हैंड जब तक आप वैक्सीनेशन नहीं कराएंगे आप प्रोटेक्ट नहीं हो सकेंगे। ओके, अच्छा, ये सोशल मीडिया ज़ाहिर है कि आप भी देख रहे होंगे और वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें बड़ा रह के सवाल किया जा रहा है कि जापान और इंडिया की मिसालें दी गई हैं कि जनाब वहाँ पर हुई थी और फिर इसको बंद कर दिया गया और उसके बड़े नेगेटिव रिजल्ट्स आए। ये क्या ऑब्जर्वेशन है डॉक्टर? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया आपने। तो जापान में सबसे पहले 2013 में इंट्रोड्यूस हुई थी और उसके बाद वहाँ पे उन्होंने देखा कि कुछ बच्चियों को बॉडी में पेन स्टार्ट हो गया और इतना ज़्यादा पेन था कि वो अनबेरेबल था। उसकी मुकम्मल तहकीकात हुई, उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि ये कर सकती हैं, क्या वैक्सीन रिलेटेड हैं। कोई 5 साल तक तहकीकात हुई, उन बच्चियों को फॉलो किया गया, लेकिन कोई एक भी चीज़ उसमें साबित नहीं हो सकी कि वैक्सीन रिलेटेड है। ऑन दी अदर हैंड जापान है, उन्होंने अगर अपना सर्वाइकल कैंसर का रेट देखा तो उस दौरान जब उन्होंने वैक्सीन को बंद किया तो उन सर्वाइकल कैंसर का रेट बढ़ गया, जिसकी वजह से उन्होंने 2021-22 में दोबारा से वैक्सीन स्टार्ट करी और पब्लिकली अपोलोजाइज़ किया कि हमने एक बेरारवी एक मीडिया के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन थी उसको फॉलो करने के बाद अपने मुल्क का, अपने लोगों का नुकसान किया। तो उन्होंने एक पब्लिकली एक्सेप्ट किया, एक अपोलॉजीज़ की अपनी कौम से, एक गलत चीज़ को फैलाने से ना सिर्फ रोक सके बल्कि उन्होंने एक गलत डिसीजन लिया। इंडिया की जो आपकी मिसाल है वो ये है कि जब इंडिया ने इंट्रोड्यूस कराने का वक्त आया तो ये वैक्सीन इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा महंगी थी, 3000 to 4000 रुपीज़ इंडिया के पड़ रही थी। तो इंडिया को क्योंकि गावी सपोर्ट नहीं करता बहुत सारी वैक्सीन के अंदर, तो इंडिया ने ये वैक्सीन नहीं ली, बल्कि उन्होंने कहा कि हम अपनी वैक्सीन खुद बनाएंगे, सस्ती बनाएंगे। और जब उन्होंने अपनी सस्ती वैक्सीन बनाई जो कि बहुत इम्यूनोजेनिक नहीं है, लेकिन फिर भी अभी भी इंडिया के अंदर जो HPV की वैक्सीन है वो चल रही है। तो उनका जो मना करने की वजह थी वो पैसा था, वो इकनॉमी थी, कोई और चीज़ नहीं थी। जो जापान का वजह बंद करने की वजह थी उस पर उन्होंने पब्लिकली अपोलोजाइज़ किया।
तो हम दो मुख्तलिफ चीज़ों को देख रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, लोग जो डिसीजन मेकिंग करते हैं ना, उनको पूरा सियाको सबाक पढ़ने की ज़रूरत है। एक चीज़ को सुनने के बाद नहीं सर, मसला ये है कि हम जो मैं तो ऐसे लोगों को जो मेरा इंटरेक्शन रहता है लोगों से, और उसमें हाईली क्वालिफाइड लोग जो है मेडिकल प्रोफेशन से नहीं, अदरवाइज दूसरे उसमें, लेकिन कुछ अभी डॉक्टर सैरिश जो है वो भी अपना एक एक्सपीरियंस बता रही थी हॉस्पिटल का ही, मेरे ख्याल से स्टाफ का, जरा शेयर कीजिएगा प्लीज़। सो वो हमारे हॉस्पिटल स्टाफ ये बात कर रहा था कि इस वैक्सीन से हमारी फीमेल्स को वो इनफर्टाइल करना चाहता है। एक्चुअली वेस्ट ये चाहता है कि पाकिस्तानी फीमेल्स इनफर्टाइल हो जाएं। हाँ, और आलम ये कि पाकिस्तान की जो जीडीपी ग्रोथ है ना, हमारी 2% है, और हमारे पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो 2.5% है, वो 2.5%। मेरे ख्याल से वो जो वैक्सीन है वो उल्टा काम कर रही है। फिर अगर ये एक लेकर चलें कि वैक्सीन से इनफर्टाइल किया जा रहा है, यहाँ पे हमारी जो आबादी है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, 2.5% की ग्रोथ जो हमारी पॉपुलेशन में। एनीवे, डॉक्टर सैरिश, वंस अगेन आपकी तरफ ये बताइएगा, ये जो बात की जा रही है वार्ड्स के हवाले से, और फिर मैं देखें थोड़ा सा इसको रिलेट ऐसे करूंगा क्योंकि लोग जो सवाल करते हैं ना ख़वातीन के हवाले से, और फिर इवन अगर ब्रेस्ट कैंसर की हवाले से बात की जाए तो उसकी एक प्रिकॉशन ये है कि जनाब आप मेमोग्राफी कराइए, और उसका अपना जो एक टेस्ट है, ये स्क्रीनिंग है, उसको आप करवाते रहें। तो क्या इस केस में ऐसा नहीं है, यहाँ पर नहीं हो सकता है सर? आप स्पेसिफिकली वार्ड्स के बारे में? जी। अच्छा, ओके। तो वार्ड्स बेसिकली ये भी HPV एसोसिएटेड ही होते हैं, और इनमें अगर एक भी पार्टनर, फॉर एग्जांपल फीमेल इज़ हैविंग जेनाइटल वार्ड्स, ठीक है, तो वो फीमेल अपने मेल पार्टनर को ट्रांसफ़र कर सकती है वो इन्फेक्शन। तो फीमेल को भी ट्रीट होना चाहिए और मेल को भी ट्रीट होना चाहिए। सो इफ़ वन ऑफ द पार्टनर इज़ हैविंग वार्ड्स जेनाइटल्स के ऊपर, तो वो दोनों पार्टनर्स को ट्रीट होना चाहिए, और ये बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ अगर आप एक ही पार्टनर को ट्रीट करेंगे तो वो ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं होगा। इफ समवन इज हैविंग दोनों में से किसी एक को है, तो ट्रीटमेंट कंप्लीट करने के लिए दोनों पार्टनर्स की ट्रीटमेंट कंप्लीट होना ज़रूरी है HPV वायरस के अगेंस्ट। नहीं, तो वो उसकी ट्रीटमेंट क्या है? जो कह रहे थे कि इसका ये लाइलाज है, तो फिर ट्रीटमेंट क्या है? और फिर ये भी कहा जाता है कि जनाब ये 1 से 1.5 महीने में के अंदर जो है हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो खुद इसको फ्लश आउट कर देता है। ये कहाँ तक सही है? अच्छा, देखिए, दो चीज़ों को हम यहाँ कंफ्यूज कर रहे हैं। कुछ होते हैं लो रिस्क HPV वायरसेस होते हैं, कुछ होते हैं हाई रिस्क HPV वायरसेस। जो लो रिस्क HPV वायरसेस होते हैं दे कॉज वार्ड्स। जो हाई रिस्क होते हैं और उनका परसिस्टेंट इन्फेक्शन की वजह से सर्वाइकल कैंसर, वल्वल स्क्वेमस सेल कार्सिनोमास हो सकते हैं, ठीक है। एंड लेट्स टॉक अबाउट, आई जस्ट टॉक अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ द वार्ड्स। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द सर्वाइकल कैंसर ट्रीटमेंट। सो सर्वाइकल कैंसर की, जैसे डॉक्टर एमन ने हमें बताया कि इसकी मुख्तलिफ अलामात हैं कि वो इरेगुलर ब्लीडिंग होती है, पैल्विस में पेन होना स्टार्ट हो जाता है, सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद अक्सर पेशेंट्स कंप्लेन करती हैं ब्लीडिंग की। तो इस तरह की अलामात के साथ हमारे पास मरीज़ आते हैं। सो ये अगर इसकी 4 स्टेजेस होती हैं सर्वाइकल कैंसर की, स्टेज 1 टिल स्टेज 4। सो स्टेज 1 एंड 2 में हम यूजुअली अर्ली स्टेजेस के अंदर हम सर्जरी करवाते हैं पेशेंट की, और उसके बाद देखते हैं कि रेडिएशन और कीमोथेरेपी की ज़रूरत है या नहीं है। स्टेज 2, सम पार्ट ऑफ स्टेज 2 और 3 और 4 के अंदर हम उसको कीमोथेरेपी और रेडिएशन से ट्रीट कर रहे होते हैं। ठीक।